यार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक 2021 के लिए जो एमपी बोर्ड ने जारी किया 10th क्लास के लिए। उसमें चैप्टर 2 का आपका जो अम्ल, क्षारक और लवण है यानी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, इसका जो है आंसर की पूरे जो आपके क्वेश्चन है 30, उसके आंसर की देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर का जो है बना के डाल दिया है आंसर की, उसको आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। नहीं है मतलब तो कौन सा है वो, खाने का सोडा। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, दैट इज बी ऑप्शन जो है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया आपसे, पाचन के समय आमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है कितना होता है, तो लेस देन 7 होता है, 7 से कम होता है। द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज्ड ड्यूरिंग डाइजेशन इज लेस देन 7 होता है। ए ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में आ जाइए तीसरे क्वेश्चन पे। तो इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है, यानी विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है C2H5OH, ये आपका बेस नहीं है। इसको हम एथनॉल या मिथनॉल ऐसा कुछ बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्टली थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था। इसके बाद में चौथा जो है आपका, जो इसमें है, निम्न में से कौन कौन सोने को विलयन करने के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू डिज़ोल्व ऑफ गोल्ड। तो गोल्ड को जो मतलब आपका जो होता है उसमें कौन सा विलय यूज़ होता है, तो अम्लराज बोलेंगे और इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्वा रेगिया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आ जाइए पाँचवें क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन प्राकृतिक अम्ल है, या इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड इन नेचर। तो यहाँ पर आपका जो है इसका आंसर होगा ए, लाइम जूस। ठीक है, ये प्राकृतिक अम्ल है। इसके बाद आ जाइए सिक्स्थ क्वेश्चन पे, बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव कौन सा होगा, तो वो आंसर होगा आपका टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल। ऑन द वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट इज, तो टार्टरिक एसिड होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर सातवें क्वेश्चन की बात करें, तो अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। तो एंटासाइड जो होते हैं, एंटासिड्स बोलते हैं उनको यूज़ करते हैं हम, जो मेडिकल की दुकानों पर भी मिल जाता है। उसके बाद में आठवां है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन टमाटो, तो उसका नाम है साइट्रिक अम्ल यानी साइट्रिक एसिड। इसके बाद आ जाइए नाइन्थ क्वेश्चन पे, NOAH का 10 ml विलयन के 8 मिली बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NOAH के उसी विलयन का 20 मिली लें, इसे विलयन उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा चाहिए। अगर मान लीजिए 10 जो है वो 8 में होता है, तो 20 8 का दुगना हो गया, मतलब 10 का दुगना 20 हो गया, तो 8 का दुगना 16 हो जाएगा, तो इसका आंसर 16 आ जाएगा। ठीक है, पहले 10 ml था तो हमने 8 लिया, अगर 20 लेंगे तो 16 हो जाएगा, 30 लेंगे तो 8 या 24 हो जाएगा। इस तरह से समझ गए आप। अब इसके बाद आ जाइए, इसका आंसर मैंने नीचे भी लिखा है। 10 ml of solution of NOH is found to be completely neutralize 8 ml of given solution of HCl. If we take 20 ml the same solution of NOH, the amount of HCl is required to neutralize it will be, तो 16 ml आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद में 10वां क्वेश्चन आ जाइए, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्न का लवण है। वो किसका लवण है, तो दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षारक है ये। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इज़ ए बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज़ ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, यदि कोई अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे, यानी कि घर का पानी, घर में ही अगर आपको उपचार सुझाना है तो इसका बेकिंग सोडा जो है सबसे ऑप्शन है। बोलते हैं ना, सोडा पी लो यार, गैस हो गई है, तो ये वाला है आपका। इफ़ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एट रेमेडी, तो बेकिंग सोडा इज़ द करेक्ट आंसर, सी। 12वां क्वेश्चन है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देन सोर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स, तो ये सी आंसर इसका सही हो जाएगा।
इसके बाद में 13वां क्वेश्चन है पीएच स्केल की परास है, यानी कि उसकी जो रेंज है वो कितनी होती है, तो 0 से 14 होती है पीएच स्केल की। आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लेंगे, ये जनरली सभी के पास होती है, और नहीं होती है तो आप जब लेबोरेटरी में जाओगे तो आप देख सकते हो। उसके बाद में 14वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अमल क्षार सूचक दृष्टिबाधित छात्रों के लिए उपयोग होता है। तो जो अंधे होते हैं तो उनको कौन सा सूचक यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे वेनिला एसेंस जो यूज़ करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट, तो वेनिला एसेंस, या सी का ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो विरंजक चूर्ण का सही सूत्र है, तो वो है सूत्र आपका CaOCl2। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यही इसका फॉर्मूला होता है, करेक्ट फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। आपको याद रखना भी है ये सब चीज़ें। इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, इसी में से आपके ट्रू एंड फॉल्स बनेंगे, ज़्यादातर चांसेस यही हमारे को पता चला अभी तक, और इसी में से आपके ब्लैंक जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना है आपको। और इन्हीं में से आपके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। इसके बाद में 16वां क्वेश्चन है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है ये बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये 3 चीज़ें बनाता है। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद टू फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं हम। 17वां क्वेश्चन में कैल्शियम फॉस्फेट दांतों के एनिमल में उपस्थित है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, तो इसकी प्रवृत्ति होती है बेसिक इन नेचर होता है ये, यानी कि क्षारीय होता है। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज बेसिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया 18वें में, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया कहलाती है। तो अम्ल और क्षार यानी कि एसिड एंड आपका जो बेस मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं किसी भी चीज़ को। तो दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, उदासीकरण हो जाएगा। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, यानी कि आपको केमिकल फार्मूला बताना है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो ये होता है CaSO4H2O। सी ऑप्शन इसका सही है। वैसे तो बी भी इसका ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें जो ब्रैकेट लगा है ये ज़्यादा ऑप्शन कन्वीनियंट है या सही है। इसके बाद में 20वां जो क्वेश्चन है इसमें है आपका रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक में हमें बताता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। द इंडिकेटर टेल अस वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडिया, दीज आर कॉल्ड। तो इनको क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के नाम से ये जाना जाता है, ध्यान रखेंगे आप, या गंधकीय सूचक के नाम से। इसके बाद में 21वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक के तनु अम्लीय विलयन में उपस्थित है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। H3O प्लस Cl माइनस आयन जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है, नेटल एक शाकीय पौधा है, इसके डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो इसमें मेथेनॉइक अम्ल होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। नेटल इज़ द हर्बोकोस प्लांट विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन इट्स स्टिंग। तो उसका नाम है, जब बताया मैंने, मेथेनॉइक एसिड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में 23वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो विरंजक चूर्ण के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, यानी कि विच मटेरियल आर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें यूज़ होता है CaOH का होल टॉइस प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं। अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे हम 24वें को। तो दही और खट्टे पदार्थ पीतल और तांबे के बर्तन में क्यों नहीं रखे जाते, क्योंकि दही और खट्टे पदार्थों की प्रकृति अम्लीय होती है। वाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल, बिकॉज। तो इसका आंसर मैंने सी बताया आपका, बिकॉज कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस आर एसिडिक इन नेचर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ भी लेता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, ध्यान रखना है आपको। तो इसी में से मैंने बताया डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे आपके, MCQs भी बनेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी बनेंगे, और शॉर्ट टाइप आंसर 1 वर्ड आंसर जो हैं इसी में से बनेंगे।
25वां है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज़ यूज फॉर सॉफ्टिंग द हार्ड वाटर, तो उसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। ये ऑप्शन सही है, सोडियम कार्बोनेट को हम यूज़ करते हैं। इसके बाद में 26वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है जब एक परख नली में एक अम्ल का विलयन एवं एक क्षार का विलयन मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो आंसर है लवण बनता है। ठीक है, साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद सॉल्यूशन ऑफ बेस इन ए टेस्ट ट्यूब, तो इसका बी आंसर सही है, साल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। साल्ट फॉर्मेशन केवल, वाटर नहीं होगा, डी ऑप्शन सही नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद में 27वां जो क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो 5.6 से कम होता है। अगर हम सही बताएं तो 4 होता है उसका एक्चुअल मान, पीएच का एक्चुअल मान अम्लीय वर्षा का, द वैल्यू ऑफ एसिड रेन। इसके बाद में 28वें क्वेश्चन की बात करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट IUPAC नेम है, ध्यान रखना है आपको, IUPAC नेम है। कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ बेकिंग सोडा। अगर कोई बोले कि बेकिंग सोडा का IUPAC नेम बताइए तो आप लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान रखना है आपको। 29वां जो क्वेश्चन है कोई विलयन अंडे के पास पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। ये सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रस्ट एग सेल्स टू गिव ए गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सोल्यूशन कंटेंस, तो वो हमेशा HCl। जब आप अंडे के छिलके को जब HCl से क्रिया करवाएंगे तो लाइम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो HCl ही एक ऐसी चीज़ है जो उससे उसको मिल्की फॉर्म कर देती है। इसके बाद में लास्ट जो क्वेश्चन है 30वां, इसकी बात करें सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो इसमें एसिटिक अम्ल होता है। विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनीगर, दैट इज सी ऑप्शन, एसिटिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन विनीगर। तो ये था आपका चैप्टर 2 के जो क्वेश्चन बैंक है, ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक MP बोर्ड का, उसका सोल्यूशन। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर A to Z आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, सभी की लिस्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बने रहिए इस चैनल के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।